राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे शख्स की जिसने अपने देश की खातिर अपना धर्म बदल दिया, अपना नाम बदल दिया, और यहाँ तक कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने लगा। दोस्तों, हमारे देश में एक नारा चलता है, जय जवान जय किसान। अगर आज हमारे देश में कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसको पूरा मान सम्मान दिया जाता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे छुपे हुए फौजी भी हैं जो देश के लिए इतना बड़ा काम करते हैं, लेकिन ना तो उनको तिरंगा नसीब होता है और ना ही अपने देश की मिट्टी। दोस्तों, ऐसे ही शख्स की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा, जिसका जन्म 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर में हुआ। दोस्तों, आज की कहानी है रविंदर कौशिक की। एक ऐसा स्पाई, एक ऐसा जासूस जिसे भारत का सबसे बड़ा जासूस कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं सौरभ दीक्षित स्वागत करता हूं आपका सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर फिर एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, 11 अप्रैल 1952 जन्म होता है श्री गंगानगर में एक लड़के का, और लड़के का नाम होता है रविंदर कौशिक। दोस्तों, रविंदर कौशिक जी के पिताजी एयरफोर्स में थे, तो उसका बैकग्राउंड और उसका जज्बा पहले से ही भारत देश के प्रति गहरा था। दोस्तों, रविंदर कौशिक इतना बढ़िया अभिनय करता था कि एक अभिनय और एक नाटक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन का युद्ध भारत से हुआ, और जब भारत चीन से युद्ध में हार गया तो पाकिस्तान अलग अलग हथकंडे अपनाने लगा। रॉ को और भारत को नए नए जासूसों की जरूरत थी, ऐसे जासूसों की जो भारत को दूसरे देश की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। दोस्तों, इसी बात को लेकर रॉ के कुछ अधिकारी एक नाटक में बैठे हुए थे, और उस नाटक में अभिनय कर रहा था रविंदर कौशिक। रविंदर कौशिक जिसका अभिनय कर रहा था वो था चीन के युद्ध में एक भारत का अफसर, जो चीन के फौजियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। चीन के अफसरों द्वारा इतनी यातनाएं देने के बावजूद भी अफसर जबान का एक लफ्ज नहीं निकालता। दोस्तों, रविंदर कौशिक जी अभिनय को अच्छी तरह निभाते हैं कि रॉ के अधिकारी इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं अभिनय को देखकर कि वो ये सोच लेते हैं कि इसे रॉ का जासूस बनाना है। अब वो रविंदर कौशिक जी से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप दिल्ली आइए, और अगर भारत के लिए काम करना है तो हमसे दिल्ली में आकर मिलें। रविंदर कौशिक तुरंत तैयार हो जाते हैं और वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब रविंदर कौशिक जी को सारी बातें बताई जाती हैं, कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, और रविंदर कौशिक जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, रविंदर कौशिक जी को दिल्ली में 2 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। सारी पाकिस्तान के कल्चरल एक्टिविटीज़, वहाँ के धर्म के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ कैसा रहन सहन है उसके बारे में सारी बातें सिखाई जाती हैं। रविंदर कौशिक जी का खतना तक किया जाता है। दोस्तों, खतना होने के बाद रविंदर कौशिक जी को एक नाम भी दिया जाना था, और वो नाम दिया जाता है नबी अहमद साकिर। अब पाकिस्तान में रविंदर कौशिक नाम मिट जाता है और नाम हो जाता है
नबी अहमद साकिर पाकिस्तान पहुंचने से पहले रविंदर कौशिक जी को अलग अलग 5-6 देशों में भेजा जाता है। उनको ट्रायल करवाया जाता है, कैसे कैसे वहां पर रहना है, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे मैनेज करना है। अब दोस्तों, 23 साल का एक लड़का पाकिस्तान भेज दिया जाता है। रविंदर कौशिक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान में पहुंचकर वो पाकिस्तान के एक कॉलेज में अपना दाखिला लेने में सफल हो जाते हैं। वहां से वो LLB करते हैं और LLB करने के बाद वो पाकिस्तानी फौज में चयन हो जाता है उनका। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम के बाद रविंदर कौशिक पाकिस्तानी फौज में एक बड़ा ओहदा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां उन्हें मेजर की पोस्ट मिल जाती है। अब वो मेजर की पोस्ट भारत के लिए, हमारे देश के लिए इतनी अच्छी साबित होती है कि 20,000 लोगों की जान अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन से रविंदर कौशिक जी बचाते हैं। उन्होंने 1975 से लेकर 1983 तक पाकिस्तान फौज की इम्पोर्टेंट खुफिया खबर भारत देश को और रॉ को मुहैया कराई, जिससे भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा। रविंदर कौशिक जी पाकिस्तान में ही रहकर वहां की एक स्थानीय लड़की से शादी करते हैं और वहां पिता भी बन जाते हैं। उनकी इतनी मेहनत को देखकर उन्हें भारत देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उपाधि देती हैं ब्लैक टाइगर की। दोस्तों, इतना बड़ा जासूस जो पाकिस्तान में रहकर इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था और बचा हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान में ही अपना घर बसा लिया था और अपनी मातृभूमि के लिए वो अपनी जान पर लगाकर बैठे थे। लेकिन 1983 के बाद थोड़े समय के लिए कुछ सख्ताई हो जाती है और ऐसी सख्ताई के रविंदर कौशिक जी वहां पर इंफॉर्मेशन देने में असमर्थ हो जाते हैं। रॉ के अधिकारियों को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो दूसरी जासूस भेजते हैं पाकिस्तान में। इनायत उसका नाम होता है। लेकिन जब वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रही होती हैं तो पकड़े जाती हैं। अब उनके पकड़े जाने के बाद वो इतनी सक्षम नहीं थे, वो जासूस, जितने रविंदर कौशिक जी थे। और उनके पकड़े जाने के बाद वो रविंदर कौशिक जी का सारा भांडा फोड़ देती है। दोस्तों, अब रविंदर कौशिक जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान की सियालकोट की जेलों में करीब 2 वर्ष तक कड़ी यातनाएं दी जाती हैं। तरह तरह की यातनाओं से गुजरे रविंदर कौशिक भारत की एक भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी फौज को प्रोवाइड नहीं करवाते। दोस्तों, ऐसे शख्स बिल्कुल सम्मान पाने के लायक हैं और उन्हें सम्मान मिलना भी चाहिए। दोस्तों, उन्हें पाकिस्तान की सरकार, कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी जाती है और उसके बाद उनकी सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा से उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने भारत के लिए अपना देश छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, अपना नाम बदल लिया, दोस्तों, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। उनका भाई कहते हैं दिल्ली के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन
रविंद्र कौशिक की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता और कोई यह स्वीकार नहीं करता कि यह भारत का जासूस है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक जी चुपके से कुछ खत लिखने में कामयाब हो जाते हैं और अपने खतों की माध्यम से वो उनको दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं, उनको कितना गहरे तरीके से टॉर्चर किया गया। एक लाइन में रविंद्र कौशिक जी यही लिखते हैं कि इतना बड़ा भारत देश और भारत देश के लिए इतना बड़ा काम करने की यही इनाम दिया जाता है, मुझे पता नहीं था। दोस्तों, ये बहुत गहरी लाइन थी। इस गहरी लाइन में एक दर्द छुपा था। पाकिस्तान की जेलों में रहने के बाद रविंद्र कौशिक जी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिनमें टीबी की बीमारी भी होती है और टीबी की बीमारी के ग्रसित होने के बाद वो पाकिस्तान की जेल में 2001 में अपना दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कहा जाता है कि एक फिल्म बनाई गई, एक था टाइगर, उसमें कहा जाता है कि ये जो सलमान खान ने रोल निभाया वो रविंद्र कौशिक जी का था। लेकिन फिल्म अपनी जगह है और रविंद्र कौशिक का सम्मान अपनी जगह है। रविंद्र कौशिक जी को भारत के लिए इतनी मदद करने के बाद एक अलग सम्मान दिया जाना चाहिए। ऐसी झकझोर देने वाली कहानियां ऐसा कोई ही शख्स भारत में जन्म लेता है जो अपने जीवन से आगे अपने देश को रखता हो। ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, अगर रविंद्र कौशिक जी की कहानी आपको पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा जज्बा हर एक शख्स में आए जो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया करके लाइक करें और कमेंट करें। मेरी कमियों को कहानी में कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको कल एक नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी।